एक श्रीनाथ जी की परम भक्ता हुई अजब कुमारी। मैंने कई बार कथा सुनाई है अजब कुमारी जी की। अजब कुमारी जी गई गोवर्धन और श्री गिरिराज जी का दर्शन करके ऐसी आनंदित हो गई ठाकुर जी के रूप माधुरी में। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण नील है। फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो गिरधर छवि पे। ऐसा मन अटक गया अजब कुमारी का। ठाकुर जी के सामने बैठती है और बस ये कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना अपने घर, मैं आपके पास रहना चाहती। लेकिन राजकुमारी है, राजा की पुत्री है, जाना तो पड़ेगा। तो जब तक गिरिराज जी में रही तब तक मन में सोचती रही मैं क्या सेवा करूं। सबसे पूछा, गुसाई जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत सेवक हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। और भाई सब सेवक पुरुष हैं, अब तुम स्त्री हो, तुम आकर के सेवा करोगी, फिर पुरुष स्त्री कहीं कोई उनके मन में भाव ना आवे, तुम्हारे मन में कोई भाव ना आवे, और तुम्हारी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। राजकुमारी हो, हम कैसे कोई सेवा बता दें मंदिर में। अजब कुमारी बोली तो मैं अपने आप कोई सेवा कर सकती हूँ। बोले क्या? बोले मैं खेल खेलूंगी ठाकुर जी के साथ। और अजब कुमारी ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी। कभी बंधुओं करके देखिए, लूडो होता है ना, लूडो, कभी टाइम मिले, घर पे फ्री बैठे हो, ठाकुर जी के सामने लूडो खोल लो। हरी वाली जो पाड़ी है वो ठाकुर जी की तरफ कर दो, लाल वाली अपनी तरफ कर लो। ऐसा कहते हैं हरी हरावे लाल जितावे। और फिर उसमें क्या कीजिए, ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है लेकिन कर सकते हैं। बंधुओं देखिए, भक्त जो करता है ना वो शास्त्रीय हो जाता है। एक बार अपनी चाल चलो और फिर दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलो, पर चीटिंग मत करना। आप अनुभव करेंगे कि जब आपकी गोटी कटने वाली होगी ना ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी के मुख पर एक अद्भुत प्रसन्नता होगी। और जब ठाकुर जी की आप काटने वाले होगे तो ठाकुर जी के मुख पर थोड़ी सी उदासी दिखेगी। ठाकुर जी घबरा रहे, मेरी गोटी मत काटे। और ये हमने कहां से सीखा? ये अजब कुमारी से सीखा। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती है, एक बार अपनी चाल चलती है, दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलती है। अजब कुमारी इतनी निपुण है खेल में, उससे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन हर दिन खेल खेलते 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 अंत में जैसे ही अजब कुमारी जीतने वाली होती है, ठाकुर जी को जिता देती है। और जैसे ही ठाकुर जी को जिताती है, ठाकुर जी के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता, जिसका दर्शन सब दर्शनार्थियों को होता था। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी के गाल गोल गोल हो रहे हैं, ठाकुर जी थोड़े अधर चौड़ा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन अजब कुमारी को वापस अपने घर जाना था, उस दिन बोली रोज जिता देती हूं, सबको लगता है कि आप जीतते हो, पर मुझसे कोई जीत जाए ये किसी में सामर्थ्य नहीं, आज मैं हराऊंगी आपको। और ठाकुर जी के सामने चौसर खेलने के लिए जब बैठी, ऐसी चाल चली, ऐसी बाजी चली कि सामने श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत आने लगा, पसीने आ गए ठाकुर जी को। बोले आज तो मैं हार जाऊंगा, आज ये जीत जाएगी। और जैसी अजब कुमारी ने देखा कि ठाकुर जी के मुख पे पसीने आ रहे हैं, ठाकुर जी घबरा रहे हैं कि मैं आज हार जाऊंगा, ठाकुर जी की हारी हुई बाजी को अंत में आते आते अजब कुमारी ने फिर जिता दिया। ठाकुर जी जीत गए। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी आज अजब कुमारी से, मानो सबको तो नहीं दिखा
लेकिन प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ गए और सामने आकर के अजब कुमारी को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा के बोले, मांग, तुझे क्या चाहिए? बोले, या तुम मुझे अपने पास रख लो या आप मेरे पास आ जाओ। मैं आपके पास रह पाऊं ऐसी अभी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, इसलिए आप ही मेरे पास पधारो। और श्रीनाथ जी गोवर्धन से मेवाड़ पहुंच गए, अजब कुमारी के पास। आज भी हमारे श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी मेवाड़ में विराजमान है। किसके लिए? अजब कुमारी के लिए। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, लेकिन अजब कुमारी ने अपनी भावना से ठाकुर जी के उस मूर्तिमंत को सचल कर दिया। हम आज भी अपने ठाकुर जी को मूर्तिमंत ही देख रहे हैं, हमारे ठाकुर जी सचल नहीं होते। क्यों? हमारी भक्ति में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है, हम ठाकुर जी को सत्य मानते नहीं हैं, इसलिए ठाकुर जी सचल होते नहीं हैं। कर्माबाई की खिचड़ी खाने जगन्नाथ जी दौड़े चले आते हैं, सूरदास के पद सुनने के लिए श्रीनाथ जी दौड़े चले आते हैं, कुम्मन दास के खेत में बीज बोने के लिए ठाकुर जी चले आते हैं, और हम कुछ भी करते रहे, ठाकुर जी कुछ करते ही नहीं है। क्यों? हमारी भावना में कहीं कमी है। इसलिए भागवत जी के प्रारंभ में ही बताया गया है, ठाकुर जी को पाषाण मत मानिए, ठाकुर जी को मूर्ति मत मानिए। ठाकुर जी कौन है? सत्य हैं, सचल है। आप कभी भी ठाकुर जी के स्वरूप को देखिए और उसमें यह भाव रखो कि हे नाथ, बहुत देर हो गई, आप एक आसन पर खड़े हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए ना, थोड़े आपके चरण दबा दें, आप थक तो नहीं गए होंगे, आप हार तो नहीं। अरे कहां, हम लोगों की भक्ति तो ऐसी, अपने कमरों में डबल एसी लगाते हैं, ठाकुर जी के कमरे में पंखा वो भी रात में बंद कर देते हैं, बिल आएगा। हम कहां से ठाकुर जी का अनुभव कर सकते हैं जब हमारे अंदर इतनी चैतन्य भावना भी नहीं है ठाकुर जी के लिए? तो अपना ध्यान बाद में रखे, ठाकुर जी का पहले रखे, उसी को अनुभव कराते हैं ठाकुर जी। घर में शादी ब्याह आ जाती है तो हम ठाकुर जी को 4 दिन तक केवल चना, चनौरी और बादाम पे ही रखते हैं। हमारे घर में उत्सव आता है, व्रत होता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी हो के भैया 2 दिन के लिए ये कहीं घूम में जा रहा है, केवल बादाम पर छोड़ जाएगा मुझको। ऐसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं करता जैसा ठाकुर जी करते हैं। कई घरों में ऐसा नहीं करना है। ठाकुर जी को सत्य मानिए, उनके प्रति सत्य की भावना रखो। ठाकुर जी सचल है। दूसरा, ठाकुर जी कौन है? चैतन्य है। सत्य भावना रखोगे तो ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे। चैतन्य मतलब वो हाथ भी हिलाएंगे, पैर भी चलाएंगे, नैन भी मटकाएंगे, आंखें बंद भी करेंगे, खोलेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, हंसेंगे भी, बात भी करेंगे। बस करना इतना है कि ठाकुर जी के प्रति सत्य भावना रखो। सत्य भावना रखोगे, ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे, और जैसे ही ठाकुर जी चैतन्य होंगे जीवन में आनंद आ जाएगा। और एक बात सुनिएगा, जिस व्यक्ति के जीवन में सुख आता है उसको दुख का अनुभव होता है, पर जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार आनंद आ जाता है ना, फिर उसको दुख का अनुभव नहीं होता। हमारे वृंदावन में सुख नहीं है, वृंदावन में आनंद है। बिहारी जी के दर्शन के लिए लाइन में लगे महाराज, पीछे से रेला धक्का दे रहा है, आगे से रेला पीछे फेंक रहा है, ऊपर से धूप पड़ रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्नता है। इसी को आनंद कहते हैं कि अव्यवस्था है, पर अव्यवस्था में भी आपका चित्त परम आनंद में है। अभी आप सब लोग नीचे बैठे हो, फर्श पे बैठे हो, कूलर किनारों में लगे हैं, बीच में पंखे लगे हैं, वो भी बहुत ऊपर लगे हैं। किसी को हवा आ रही है, किसी को नहीं आ रही, कोई तो अपने किसी कार्ड से ही अपने पंखा कर रहे हैं, पर फिर भी आप इतने प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप सुख में नहीं हो, आप आनंद में हो। और भगवत संबंधी क्रियाओं में सुख नहीं होता है, भगवत संबंधी क्रियाओं में आनंद ही होता है। आनंद का मतलब क्या है? अव्यवस्था में भी जो हमें प्रसन्न करता है उसे आनंद कहते हैं। जहां बहुत व्यवस्थित नहीं है फिर भी हम प्रसन्न हैं,
उसे आनंद कहते हैं। उसे आनंद, इसीलिए नंद घर आनंद भयो, नंद घर सुख भयो, यशोदा घर सुख भयो नहीं गाते। सुख संसारी वस्तुओं से मिलता है। गुलाब जामुन सुख देता है, रसगुल्ला सुख देता है, समोसा सुख देता है, पर अति में अगर रसगुल्ला खाओगे तो दुख देगा, इसलिए वो सुख ही है, आनंद नहीं है। अति में समोसा खाओगे तो दुख देगा, अति में रसगुल्ला खाओगे तो दुख देगा। इसलिए जिसकी अति होने पर दुख परिवर्तित हो जाता हो, सुख दुख में परिवर्तित हो जाता हो, वो आनंद नहीं हो सकता। आनंद किसको कहते हैं? जिसकी अति मिल जाने पर भी वह सुख की वह सीमा कम ना होती हो, उसको आनंद कहते हैं। जैसे ठाकुर जी कृष्ण करनामृत में श्री विल्लु मंगल जी कहते हैं, ठाकुर जी कैसे हैं पता है? जितनी बार आप पलक झपकोगे और पलक झपक के दोबारा खोल के देखोगे, पलक झपकने से पहले जितने सुंदर थे, पलक झपकने के बाद और सुंदर ठाकुर जी लगेंगे, फिर पलक झपकोगे और सुंदर हो जाएंगे, फिर पलक झपकोगे और सुंदर हो जाएंगे। ठाकुर जी का सुख। अब किसी लड़के ने अपनी माता पिता से कहा, खरगोन की सबसे सुंदर कन्या से मेरा ब्याह कराओ, करा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद वो कितनी भी सुंदर हो, जो उनके पतिदेव हैं वो ज्यादा सिहाएंगे नहीं उनको देख करके। एक आध बार देख लिया ठीक है, अब तो सुंदर दी तो है, क्योंकि संसार की सुंदरता कैसी है, वो प्रतिक्षण, संसार का सुख कैसा, प्रतिक्षण भोग करते करते घटता है। उसका आस्वादन करते 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 उससे मिलने वाला सुख हमको घटाता है। पत्नी अपने पतियों को ढूंढना नहीं, ऐसी बात है क्या? कहीं पूछने लगो ये जो महाराज जी कह रहे हैं ये सत्य है क्या? लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? जितना उसका उपभोग करोगे, जितना उसको आस्वादन करोगे, उतना सुख बढ़ता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद बढ़ता रहता है और इच्छा जागृत हो जाती है उसको आस्वादन करने की। इसलिए ठाकुर जी कौन है? आनंद, सुख नहीं है। अब कथा, आज पहला दिन है, 7वां दिन जब कथा का होगा तो आप सब कह उठेंगे, कथा भैया 7 दिन की नहीं, 1 महीना 1.5 महीना की होनी चाहिए। क्यों? 7 दिन में तो कुछ पता ही नहीं चला, 7 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं। और वहीं पिक्चर आप देखने जाओ तो 3 घंटा वाली भी यूं लगती है कब पूरी होगी, खत्म क्यों नहीं हो रही है। और कथा में ये लगता है कि खत्म क्यों हो गई, विश्राम क्यों हो गई, चलती रहे, क्यों? क्योंकि आनंद है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सब लोग गाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। करो भजन सभी लोग। श्री गिरिराज
है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री राधा रमण लाल की। राधा रमण लाल की। सिंधु यही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सब लोग आपके जो बगल में बैठे हैं ना उनकी तरफ हाथ जोड़ो। अगर अपने बगल वाले से हाथ जोड़ो सब लोग। उनसे कहिए, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। ए भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। तेरे पाँव पड़ूं हमारे एक बार हरि बोल। भगवान श्री
कृष्ण के श्री राधा कृष्ण अवतार पुनः कलयुग में हुआ चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद महाप्रभु से कहा कि घर घर जाओ, द्वार द्वार जाओ और सबसे भिक्षा लेकर के आओ। काय बात की भिक्षा? आटा दाल चावल भिक्षा में नहीं, झोली फैला करके कहो मैया तेरे पांव पर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हाँ हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरि का भजन करो, हरि है हमारा हरि का भजन करो, हरि है हमारा। एक बात बताएं बंधुओं, जब आप एकांत में भजन करते हैं, एकांत में नाम जप करते हैं, तो नाम जप के कई प्रभाव हैं। उनमें एक प्रभाव यह भी है कि नाम जितना जपा जाता है उतनी जल्दी पाप घटते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अगर 1,00,000 नाम पूरे कर लिए तो आपका कोई एक पाप, जो आज तक आपने जितने पाप किए उनमें से एक पाप 1,00,000 नाम के बदले खत्म। लेकिन हमारी व्यासपीठ से हम निवेदन करते हैं गिनती नहीं करनी चाहिए, करते चलो करते चलो। लेकिन आप घर पर बैठ करके एकांत में बैठ करके 1,00,000 नाम जपेंगे तब एक पाप कटेगा। लेकिन जब इतने वैष्णव समूह चारों ओर बैठते हैं, भागवत जी सन्मुख होती है, व्यास आसन पर व्यास विराजमान है, भागवत जी की पवित्रतम कथा चल रही है, उस समय एक बार हरि बोल बोला जाता है तो वो 1,00,000 के समान हो जाता है। एक बार राधे श्याम बोला जाए, एक बार सीताराम बोला जाए, तो फिर वो 1,00,000 के समान ही उसका बल होता है। इसलिए कथा में भगवान नाम जब व्यास मंच से बुलवाया जाए ना तो खूब उत्साह से बोलना चाहिए। इतना सुंदर चरित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु का। आप श्री नित्यानंद महाप्रभु को और श्री हरिदास ठाकुर जी आपके दोनों अनुयायी हुए, उनसे कहते हैं कि जाओ और घर घर से नाम की भिक्षा लेके आओ। अगर कोई राजी राजी हरि नाम नहीं बोलेगा तो जिद करके बुलवाएंगे, लेकिन बुलवाएंगे। तो नित्यानंद जी जाते और द्वार पर जाकर के कहते भिक्षा दे दो। तो द्वार के लोग कहते क्या भिक्षा में चाहिए? बोले हरि बोल बोल दो, बस एक बार हरि बोल बोल दो। कोई लड़ने लगता, ये हरि बोल हरि बोल हरि बोल बुलवाते रहते हो, हरि बोल बोलने से कोई घर चलता है क्या? नित्यानंद महाप्रभु कहते आपको घर चलाने के लिए क्या करना है? तो माताएं कहती हमको सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, चावल बनाने हैं, पति आएंगे आकर के चिल्लाएंगे भोजन कराओ, बच्चे आएंगे बोलेंगे भोजन कराओ। कौन? हम अगर भजन करेंगे तो भोजन कौन बनाएगा? तो नित्यानंद महाप्रभु बोलते मैं भोजन बना दूं, मैं भीतर जाके मैं सब्जी काट दूंगा, मैं दाल बना दूंगा, मैं रोटी बना दूंगा, आप भजन करो। मैं करूंगा आपकी सेवा, लेकिन आप भजन करो। तो कहते ऐसा क्या है इस हरि बोल में कि आप हमारे घर पे सब्जी काटने को तैयार हो, रोटी बनाने को तैयार हो?
ऐसा क्या है हरि के नाम में? नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं, बोले जिस प्रकार रसगुल्ला बोलते 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 सामने वाले का मुख मीठा हो जाता है, लेकिन रसगुल्ला खाने पर ही उसका स्वाद असली पता चलता है, ऐसे मेरे बताने से तो आपको केवल मिठास का अनुभव होगा, जब स्वयं बोल करके देखोगे तब पता चलेगा कि हरि बोल से क्या होता है। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। और सामने वाले इतने जिद्दी नहीं बोल रहे, अब बताओ तो नित्यानंद महाप्रभु पता क्या बोलते? यहीं मर जाऊंगो एक बार हरि बोल, यहीं मर जाऊंगो एक बार हरि बोल। लोग बाग दुनिया में सामने वाले को डराने के लिए कहते हैं फांसी लगा लूंगा, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, नहीं दिए तो मैं ऐसा कर लूंगा, नहीं दिए तो मैं ये कर लूंगा, तुमने अगर मुझसे शादी नहीं करी तो मैं नस काट लूंगा। लेकिन यहाँ नित्यानंद महाप्रभु कह रहे, अगर तुमने हरि बोल नहीं बोला तो तुम्हारे द्वार पे ही अपने प्राण त्याग दूंगा, एक बार हरि बोल दो, क्या जाता है तुम्हारा, एक बार बोल दो। तो सामने वाला थोड़ा झिझा करके बोलता, बोल दिया, लो हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु बोले, अब जब एक बार बोल दिया है तो एक बार और बोल दो। बोले तुमने कहा था एक बार बोलने को, कुछ लग थोड़ी रहा है, तुम्हारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं, एक बार बोल दिया एक बार और बोल दो। कोई भी चीज सिंगल नहीं होनी चाहिए, युगल होनी चाहिए, एक बार और बोल दो। एक बार और बोल देते हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु कहते बस अब हम जा रहे हैं, जल्दी जाओ यहां से। तो नित्यानंद महाप्रभु कहते अब हम जा रहे हैं तो कम से कम विदाई तो दे दो हमको। बोले क्या विदाई चाहिए? बोले एक बार और हरि बोल दो। बंधुओं, सामने वाला व्यक्ति जब तीसरी बार हरि बोल बोलता था, 3 बार हरि बोल बोलती उसके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रज्वलित होने लगती थी, और वो तो बस भुजा उठा करके नित्यानंद महाप्रभु के साथ ही नृत्य करने लगता था। उन्होंने 3 बार हरि बोल बुलवा करके कितनों को वैष्णव भक्त बनाया। हरि नाम, हरि कथा, हरि स्वरूप की कैसी महिमा है, ये तो तभी पता चलेगा जब उसमें प्रवेश करोगे। केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, एक बार हरि नाम को अपने जीवन में लेकर के देखिए, और फिर जीवन हरि नाम को दे करके देखिए, आप उसका अनुभव करेंगे। कैसा अनुभव? शरीर में कितनी भी बाधाएं हो जाएं, पीड़ा नहीं होगी आपको। जीवन में कितनी भी रुकावटें आ जाएं, आपको चिंता नहीं होगी आपको, अगर हरि नाम जीवन में होगा तो। जैसा एक सामान्य व्यक्ति का जीवन होता है वैसा ही चलेगा सब कुछ, लेकिन आप प्रभावित नहीं होगे उससे। ये हरिनाम की महिमा। ऐसे भगवान सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार जो करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बात बोलें बंधुओं, ठाकुर जी की सेवा अगर घर पर विराजमान है और आप ठाकुर जी की खूब सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी करते हैं, तो संसारी